प्रूव दैट एलाइड एंगल रिलेशन की कंडीशन है कुछ साइन ऑफ -690 डिग्री इंटू कॉस -300 डिग्री प्लस कॉस -750 डिग्री इंटू साइन -240 डिग्री इज इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है आपने कि प्रूव करें कि इस रिजल्ट की वैल्यू जो है आपके पास 1 होगी। तो यहां से आप सबसे पहले एक एक एक्सप्रेशन को अलग अलग सोल्व कर देता हूं, फिर सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। फर्स्ट गिवन है साइन -690 डिग्री। अब ये जो एंगल है क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो उसका रिजल्ट लिखा मैंने यहां से साइन ऑफ -थीटा, नेगेटिव एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो वो आएगा माइनस साइन थीटा। तो यहां से हो गया माइनस साइन 690 डिग्री। पहले उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल को पॉजिटिव बना ले आप। जैसे ही वो रिजल्ट पॉजिटिव आता है उसके अकॉर्डिंग फिर हम कन्वर्जन फॉलो कर देंगे। तो यहां से हमने लिखा दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 360 इंटू 2, 360 इंटू 2, देन प्लस 720 हो गया आपके पास। आपको चाहिए 690, तो आप देखें यहां से कितना रिमेनिंग होगा, माइनस का 30। ये लिखे आप 360 इंटू 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन है, -30। तो मेरे पास यहां से रिजल्ट आ गया 360 इंटू थीटा, बट साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, 361 मल्टीपल है, साइन का साइन ही रहेगा आपके पास। 360 माइनस थीटा, कंप्लीट एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो मेरे पास क्या रिजल्ट है, यहां से रिजल्ट आ गया दिस माइनस, और यहां से आ गया माइनस साइन 30, माइनस साइन 30। अब वो माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हुआ यहां से, तो इसकी वैल्यू आ गया आपके पास +1/2। एक रिजल्ट आया आपके पास, साइन -690 डिग्री को सॉल्व किया, उसकी वैल्यू मेरे पास +1/2 आ गई। सभी रिजल्ट जो यहां यूज होंगे वो मैंने फॉलो किए यहां पे। सेकंड है इसी के साथ कॉस ऑफ -300, इसको लिख दिया प्लस कॉस 300। लिख सकता हूं बिकॉज कॉस ऑफ -थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा। दिस नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी आपके पास। देन वी राइट इट एज कॉस ऑफ 270 + 30, और इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 360 - 60। बोथ आर करेक्ट। यहां मैंने ऑड कन्वर्जन फॉलो किया है, यहां इवन कन्वर्जन फॉलो किया है, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं, इवन और ऑड, बोथ आर करेक्ट, लेकिन आप यूज एक का ही करेंगे। 270 ऑड मल्टीपल है, कोस साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन 30। 300 डिग्री जो एंगल आपके पास कंप्लीट एंगल, उसको देखें 300 की जो मेजरमेंट है वो 270 से ग्रेटर है और 360 से लेस है। 360 से लेस, 270 से ग्रेटर, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो ये प्लस आ गया आपके पास। यहां से साइन 30 1/2 हो गया। 360 इवन मल्टीपल है, कॉस का कॉस ही रहेगा, एंगल 60 हो गया, और 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉस 60 आपके पास हाफ होता है। दोनों से सेम आंसर आएगा, आइदर वी फॉलो द ऑड कन्वर्जन और वी फॉलो द इवन कन्वर्जन। सिमिलरली कॉस ऑफ -750 डिग्री, and we write it as plus cos 750, because cos of minus theta is plus cos theta, और इसको मैंने लिखा है यहां से this is equal to cos
360 इंटू 2 कंप्लीट इवैल्यूएशन 720 प्लस 30, ऐसा मैं लिख सकता हूं। 360 इंटू 2 720 प्लस 30 750, और यहां फॉलो किया कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस का कॉस ही रहेगा क्योंकि 360 वन मल्टीपल है, और 360 प्लस थीटा, 360 में कुछ ऐड हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो यहां से आ गया मेरे पास cos 30, और cos 30 की वैल्यू मेरे पास √3/2, cos 30 दिस इज इक्वल टू √3/2। अब लास्ट रिजल्ट रह गया साइन ऑफ -240 डिग्री, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा आपने लिखा है क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हो गया माइनस का साइन 240, इसको लिख दिया, ये माइनस साइन एज इट इज। एक बार इसको लिखा साइन 180 प्लस 60, और दूसरे केस में मैं इसको लिख सकता हूं साइन 270 माइनस 30। दिस इज 180 वन मल्टीपल है या 270 ऑड मल्टीपल है, 270 माइनस 30 इज रिमेनिंग 240, एंड 180 प्लस 60 इज आल्सो 240, बोथ आर करेक्ट। ये माइनस साइन जो बाहर है एज इट इज छोड़ दिया, 180 वन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, दिस साइन गोज टू कॉस, साइन गोज टू साइन, साइन 60, 240 डिग्री, 180 से ग्रेटर है, 270 से लेस है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है आपके पास, तो ये आ गया प्लस साइन 60, और साइन 60 की जो वैल्यू आपके पास वो वहां से आएगी √3/2, साइन 60 इज √3/2। इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसको कर लें आप, माइनस 270 ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का, साइन गोज टू कॉस 30, एंड दिस 240 डिग्री, दिस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये आ गया आपके पास प्लस cos 30, और cos 30 की वैल्यू भी वही होगी √3/2। अब सभी की वैल्यूज मैं यहां पुट करता हूं, तो मेरे पास यहां से रिजल्ट आया साइन -690 डिग्री 1/2 इंटू cos -300 इज 1/2 प्लस cos -750 √3/2, साइन -240 इज आल्सो √3/2। सॉल्व करते हैं तो यहां से आ गया 1/4, और यहां से आ गया 3/4, और इसको ऐड करेंगे तो आपके पास 1 आ गया, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अलाइड कन्वर्जन आइदर वी फॉलो द ऑड कन्वर्जन और इवन कन्वर्जन, ग्रेटर एंगल होगा उसको मल्टीपल में कन्वर्ट करना ही करना है आपने, उसके बाद जो एंगल आएगा आपके पास वो टेबल में आएगा, आइदर द एंगल इज 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, उस कन्वर्जन से आप फॉलो करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अलाइड कन्वर्जन के रिजल्ट्स आपको पता होने चाहिए कि क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, उसी के अकॉर्डिंग आप एक एक स्टेप सभी का अलग से सेपरेट सोल्व कर लें, जैसे आप सोल्व करेंगे आपके पास रिजल्ट आता जाएगा। कन्वर्जन आपने एक ही फॉलो करना है, इवन कन्वर्जन या ऑड कन्वर्जन वो आपकी मर्जी है, आप किधर जाना चाहते हैं, लेकिन कंडीशंस का जरूर ध्यान रखें, एंगल मेजरमेंट जरूर ध्यान रखें कि कौन से क्वाड्रेंट्स के अंदर लाई कर रहा है, थीटा जो है क्या आपके पास क्लॉकवाइज रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज है, सभी बातों को आप फॉलो करें, उसी के साथ आप ग्रेटर एंगल्स को इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल एंगल्स 360 इंटू n प्लस माइनस एंगल उसके साथ फॉलो कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसमें दूसरा रिजल्ट है show that sin square pi by cos square pi by 8 plus cos square 3 pi by 8 plus cos square 5 pi by 8 plus cos square 7 pi by 8 is equal to 2 एक पार्ट है। दूसरा पार्ट इसी के साथ है cos क्यूब पाई बाई 8 cos क्यूब 3 पाई बाई 8 cos क्यूब 7 पाई बाई 8 cos क्यूब दिस इज 5 पाई बाई 8
and this is 7 pi by 8, this is equal to 0. एंगल सेम है. फर्स्ट जो पार्ट है उसमें कॉस का स्क्वायर है, डिफरेंट 4 एंगल्स हैं. सेकंड पार्ट में कॉस का क्यूब है, डिफरेंट 4 एंगल्स हैं. एक में आंसर 2 चाहिए, एक में आंसर 0 चाहिए. दोनों रिजल्ट जो है बढ़िया रिजल्ट्स हैं. पहले मैं फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन दे रहा हूं यहां पे, उसके बाद फिर सेकंड को सोल्व करेंगे. पहले फोकस करें आप. व्हाट इज गिवन? गिवन है मेरे को कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है. इज इक्वल टू 2. वी हैव डिफरेंट 4 एंगल्स. पहली कंडीशन होगी कि ग्रेटर एंगल्स को ब्रेक करना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर एंगल्स. 4 डिफरेंट एंगल है, उसमें से 2 ग्रेटर एंगल्स को ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर एंगल्स. उनको ब्रेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर एंगल्स. पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन, आंसर मेरे को 2 चाहिए, तो कॉस और साइन का पेयर है, तो मैं जाना चाहूंगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू 1. इस आइडेंटिटी में मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा. तो कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है, यहां से साइन स्क्वायर थीटा चाहिए मेरे को. यहां कॉस स्क्वायर थीटा गिवन है, यहां से साइन स्क्वायर थीटा चाहिए. तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करें तो ऑड कन्वर्जन चाहिए मेरे को, इवन कन्वर्जन नहीं चाहिए. उस केस में मेरे को ऑड कन्वर्जन चाहिए. 2 बातें मैंने आपको बताई. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कन्वर्ट द ग्रेटर एंगल्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर एंगल्स, फर्स्ट कंडीशन. एंड देन इफ आंसर इज ऑन द राइट हैंड साइड इज 2, देन we want to convert in the identity cos square theta plus sin square theta. Therefore, we follow odd conversion 90 और 270. देखिए, greater angle, smaller angle cos square pi by 8 as it is plus cos square 3 pi by 8 as it is plus इस greater angle को break करना है 5 pi by 8 और 7 pi by 8 को इन टर्म्स ऑफ पाई बाई 8 एंड 3 पाई बाई 8. ऑड कन्वर्जन फॉलो करना है. यहां लिखा कॉस पाई बाई 2, ऑड कन्वर्जन हो गया, माइनस पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8. एक बार चेक कर लेते हैं. पाई बाई 8 लिखा तो 8 एलसीएम आएगा, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 8 होगा आपके पास, राइट. और अगर मैं लिखता हूं 3 पाई बाई 8 4 पाई माइनस 3 पाई, यहां पर लिखे प्लस 4 पाई प्लस पाई पाई बाई 8 और इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया. ऑड कन्वर्जन है. इस एंगल को पहले सोल्व करके देख लें. पाई बाई 2 और प्लस पाई बाई 8 एलसीएम आया, ये हो गया 4 पाई प्लस पाई इज इक्वल टू 5 पाई बाई 8. इसके इक्वल आता है. कॉस था तो कॉस ही लिख दिया, होल पावर बाहर है. स्मॉलर एंगल में आ गए, ये स्मॉलर एंगल है, इसकी टर्म में ब्रेक कर गया मैं. उसको लिखा प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8 और पूरी टर्म का होल स्क्वायर. इस एंगल को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 7 पाई बाई 8, 4 पाई प्लस 3 पाई. एंगल सेम होना चाहिए, कॉस का कॉस ही आपके पास. अब यहां से देखें आप, बट यहां से आ गया कॉस 90 प्लस थीटा. 90 और मल्टीपल है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा, और 90 प्लस थीटा 90 में कुछ इंक्रीज हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया कंप्लीट एंगल. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ये हो गया माइनस साइन थीटा. तो क्या रिजल्ट आया यहां से? कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8. यहां से हो गया 90 प्लस थीटा, इसको लिख दिया माइनस का साइन पाई बाई 8, ये होल स्क्वायर अपनी जगह है, प्लस इसको लिख दिया माइनस साइन 3 पाई बाई 8, इसका होल स्क्वायर अपनी जगह है.
90 ऑड मल्टीपल है, कॉस साइन में चला गया, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है तो माइनस लिख दिया मैंने, होल स्क्वायर एज इट इज। यहां से आ गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, यहां से आ गया कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो गया, प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब लाइक एंगल्स को कलेक्ट कर ले आप, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को एक साथ लिख दें, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 8। इसी तरह कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होगा, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2, दिस इज द राइट हैंड साइड। तो यहां से आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आंसर अगर 2 मांग रहा है वो डिफरेंट 4 एंगल्स का सम है विद कॉस और साइन स्क्वायर और क्यूब एनी में भी। देन अगर आंसर राइट हैंड साइड में 2 मांगा गया है तो आप कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। कोई भी ग्रेटर एंगल्स, 2 ग्रेटर एंगल्स को इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर एंगल ब्रेक करेंगे और ऑड कन्वर्जन फॉलो करेंगे। ये यूनिवर्सल कंडीशन है आपके पास। इसी का सेकंड पार्ट आता है, फर्स्ट पार्ट को हटा देते हैं यहां से। अब क्वेश्चन ये आपके पास कि प्रूव दैट कॉस क्यूब पाई बाई 8, एंगल आपके पास वही है, कॉस क्यूब 3 पाई बाई 8, कॉस क्यूब 5 पाई बाई 8 और कॉस क्यूब 7 पाई बाई 8, आंसर 0 चाहिए। कंडीशन यहां भी सेम है, ग्रेटर एंगल को स्मॉलर में ब्रेक करेंगे, ग्रेटर एंगल्स को इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर, इस एंगल को ब्रेक कर देंगे इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर, इसको ब्रेक कर देंगे इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर। बट कन्वर्जन इज इवन, कॉस का कॉस ही रहेगा तभी आंसर 0 आएगा। कन्वर्जन इवन रहेगा। देखिए कॉस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कॉस क्यूब 3 पाई बाई 8। आप कह रहे हो ग्रेटर एंगल को स्मॉलर में ब्रेक करें, तो मैंने इसको लिखा यहां से प्लस का कॉस एज इट इज, इवन कन्वर्जन पाई माइनस 3 पाई बाई 8 और उसकी होल पावर 3 एज इट इज। इस एंगल को सोल्व करें, ये एंगल आना चाहिए 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई, प्लस यहां ग्रेटर एंगल को ब्रेक करें इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर, पाई माइनस पाई बाई 8 और उसकी पावर 3। ग्रेटर एंगल्स को सोल्व करें, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाई 8। ग्रेटर एंगल्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर, पहली कंडीशन इवन कन्वर्जन फॉलो होगा क्योंकि आंसर 0 मांगा उसने। आंसर 0 मांगा तो सारी टर्म्स कैंसिल होंगे एक दूसरे के साथ। यहां से कंडीशन आगे बात, कॉस ऑफ पाई का मतलब 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 इवन मल्टीपल है, कॉस का कॉस ही रहेगा और 180 माइनस थीटा कंप्लीट एंगल लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, 180 से लेस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो मेरे पास क्या देता है यहां से कॉस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कॉस क्यूब 3 पाई बाई 8 प्लस ये हो गया माइनस कॉस 3 पाई बाई 8 उसकी पावर 3 और यहां से हो गया माइनस कॉस पाई बाई 8 उसकी पावर 3। यह एंगल थीटा 3 पाई बाई 8 है, यह एंगल थीटा पाई बाई 8 है और यहां से हो गया कॉस क्यूब पाई बाई 8 प्लस कॉस क्यूब 3 पाई बाई 8, माइनस की पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव हो गया, माइनस कॉस क्यूब 3 पाई बाई 8 माइनस कॉस क्यूब पाई बाई 8। नेगेटिव की पावर ऑड नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया। दिस इज द राइट हैंड साइड। If you are given the sum or difference of different 4 trigonometric functions, if answer in the right hand side is 2, then we convert greater angles in terms of smaller angles and the conversion be even conversion. But in case of odd powers and answer is 0,
then we convert the greater angles in terms of smaller angles, and always we follow the even conversion 180 इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन सॉल्यूशन का आइडिया होना चाहिए। बेसिक सा रिजल्ट है कि अगर आपके पास आंसर इवन पावर्स है डिफरेंट 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आंसर 2 की टर्म में आ रहा है, तो वहां ऑड कन्वर्जन के साथ जाएंगे, कॉस को साइन में या साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आपके पास आंसर 0 की टर्म में आ रहा है, पावर ऑड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, उस केस में आप इवन कन्वर्जन फॉलो करेंगे। ग्रेटर एंगल्स को इन टर्म्स ऑफ स्मॉलर एंगल में ब्रेक करना है तो वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह से आप कंडीशन को फॉलो करते जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट है सोल्व फॉर एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन है सोल्व फॉर एक्स, एक्स इंटू कॉट 90 प्लस थीटा प्लस टेंजेंट 90 प्लस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cosecant 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0। सोल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू निकालिए इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन एक्सप्रेशन से। एक्स इंटू कॉट 90 प्लस थीटा प्लस टेंजेंट 90 प्लस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोसिकेंट 90 प्लस थीटा। पहले कन्वर्जन फॉलो करना है। ऑड कन्वर्जन के रिजल्ट से 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा 90 प्लस थीटा। 90 आपके पास ऑड मल्टीपल है, 90 ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का। कॉट 10 में चला गया, एक्स एज इट इज, ये हो गया 10 थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई है। ये कंप्लीट एंगल कौन से क्वाड्रेंट में गया? 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में गया। 90 के अंदर कुछ ऐड हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट की वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है। साइन एंड कोसिकेंट साथ पॉजिटिव, अदर साथ नेगेटिव। प्लस 90 odd multiple, 10 goes to cot, 10 goes to cot, and this complete angle lies in second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी इनटू साइन थीटा प्लस 90 odd multiple of 90 degree, cosecant goes to secant, and the complete angle lies in second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी आपके पास, इज इक्वल टू 0 के बाद। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां से आ गया माइनस एक्स टेन थीटा, ये हो गया माइनस, इसको लिख दिया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट को, ये साइन थीटा एज इट इज, और यहां से प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 0। कॉट को कॉस अपॉन साइन, साइन मल्टीप्लाई थे कैंसिल हो गया। मेरे को चाहिए एक्स की वैल्यू, तो एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, माइनस का एक्स टेन थीटा और सभी को राइट हैंड साइड में ले गया, तो ये हो गया प्लस का कॉस थीटा माइनस का सीकेंट थीटा, माइनस का प्लस हो गया और प्लस का माइनस हो गया राइट हैंड साइड। माइनस का एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, सीकेंट को 1 अपॉन कॉस, ये हो गया माइनस एक्स टेन थीटा, यहां से कॉस थीटा एलसीएम आ गया, मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया माइनस का एक्स टेन थीटा इज इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो आइडेंटिटी आ जाएगी आपके पास। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया एक्स टेन थीटा, एक्स ऑफ टेन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इधर से 10 को ब्रेक कर दिया एक्स, ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, यहां से हो गया एक्स साइन थीटा
इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व फॉर एक्स के अंदर कंडीशन आ जाएगी आपके पास। तो आप अलाइड कन्वर्जन की कंडीशन के साथ सोल्व कर लें। जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ एक्स है उसको लेफ्ट में रख लें और सभी को राइट हैंड साइड में ले जाए, और राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाए, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो आपके पास रिजल्ट होगा, वहां से सॉल्व कर लेंगे। और चलिए एक दो क्वेश्चन और बताते हैं इसी के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास प्रूव दैट, प्रूव दैट secant 3 pi by 2 minus x into secant x minus 5 pi by 2 x minus 5 pi upon 2 plus tangent 5 pi by 2 minus x into tangent x minus 3 pi by 2 into tangent x minus 3 pi by 2 is equal to minus 1। ये प्रूव करना है। थोड़ा सा ध्यान दें, जो रिजल्ट्स लिखा है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं मैं। प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू माइनस 1। 3 पाई बाई 2 ये हो गया सीकेंट 270 माइनस एक्स। 3 पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल है, यहां से हो गया सीकेंट, यहां से हो गया सीकेंट एक्स माइनस 450 x minus 450 plus tangent 450 minus x 5 pi by 2 into tangent x minus 270 3 pi by 2 270। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे आप। इसको सोल्व करना है, इसको ब्रेक करना है, इसको भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, क्योंकि जो एंगल मल्टीपल है वो पहले आना चाहिए। इसको तो एज छोड़ दिया मैंने, सीकेंट 270 माइनस एक्स, यहां से माइनस कॉमन लिया, इसको लिख दिया सीकेंट, माइनस कॉमन लिया तो मेरे पास आया यहां से माइनस 450 माइनस एक्स दिस, इसको लिख सकता हूं प्लस टेंजेंट, इसको ब्रेक कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 450 माइनस एक्स, और यहां से भी टेंजेंट लिखा माइनस, ये हो गया 270 माइनस एक्स। यहां तक किसी को डाउट नहीं होता। यहां रिजल्ट देखिए, बट सीकेंट ऑफ माइनस थीटा नेगेटिव एंगल है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंट पॉजिटिव होता है आपके पास, प्लस सीकेंट थीटा कॉस ऑफ सीकेंट एंड आल्सो टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा। ये रिजल्ट फॉलो होगा मेरे पास पहले स्टेप में। तो यहां से आ गया मेरे पास एग्जैक्ट सीकेंट 270 माइनस एक्स इंटू सीकेंट 450 माइनस एक्स प्लस टेंजेंट 450 माइनस एक्स, और यहां से आ गया माइनस टेंजेंट 270 माइनस एक्स। अब ये जो माइनस साइन है ये यहां आ गया, इस प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया सीकेंट
270 माइनस एक्स, या 450 को ब्रेक करना है, देखना जरा, मैंने इसको लिख दिया सीकेंट, इसको लिख दिया 360 प्लस 90 माइनस एक्स, ऐसा मैं लिख सकता हूं। 360 प्लस 90 इज 450 और माइनस एक्स एज इट इज। ये माइनस साइन प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ गया, इस 450 को ब्रेक कर दिया टेंजेंट, इसको भी लिख दिया 360 प्लस 90 माइनस एक्स, लिख सकता हूं 450 को 360 प्लस 90 इज 450 माइनस एक्स, और ये हो गया टेंजेंट 270 माइनस एक्स। अब एलाइड कन्वर्जन का रिजल्ट यूज करेंगे। 270 है ऑड मल्टीपल, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है 270 डिग्री, तो सीकेंट जाएगा कॉसिकेंट में, सीकेंट गोज टू कॉसिकेंट, कन्वर्ट हो गया, और पूरा एंगल 270 से लेस है, 270 माइनस एक्स, 270 माइनस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है, माइनस, tan और cot पॉजिटिव होता है। यहां हो गया 360 प्लस थीटा, इसको सारे को थीटा लेट करके चले, 360 प्लस थीटा, तो थीटा की जगह पूरा रिजल्ट यूज होगा, दिस थीटा, सेकेंड 360 प्लस थीटा, 360 वन मल्टीपल है 90 डिग्री का, सीकेंट का सीकेंट ही रहेगा, और 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑल पॉजिटिव, तो यहां से आपके पास आ गया सीकेंट थीटा की जगह 90 माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में उसको कन्वर्ट कर देंगे, माइनस, यहां भी ये थीटा एंगल है, तो ये हो गया टेंजेंट 360 प्लस थीटा, 360 इवन मल्टीपल है, 10 का 10 ही रहेगा, टेंजेंट थीटा, और थीटा आपके पास 90 माइनस एक्स, राइट। 270 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, दिस टेंजेंट गोज टू कॉट, tan गोज टू कॉट, तो ये आ गया मेरे पास cot x, और 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है आपके पास, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है आपके पास, तो ये प्लस हो गया, तो ये आपके पास कन्वर्जन आया। एक स्टेप के बाद आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, देखिए क्या रिजल्ट आया यहां से, दिस माइनस cosecant x इंटू 90 है ऑड मल्टीपल 90 डिग्री का, सीकेंट गोज टू कॉसिकेंट, सीकेंट गोज टू कॉसिकेंट, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 90 से लेस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ऑल पॉजिटिव, दिस माइनस 90 ऑड मल्टीपल 90 डिग्री का, tan गोज टू cot, tan गोज टू cot, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑल पॉजिटिव, इनटू cot x, इनटू cot x, यहां से आ गया माइनस cosecant स्क्वायर x, और ये हो गया माइनस cot स्क्वायर x, एंगल सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से माइनस कॉमन ले लिया हमने, 90 माइनस एक्स माइनस कॉमन लिया, तो मेरे पास आ गया cosecant स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, cosecant स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x, कहीं प्लस माइनस का गड़बड़ रहेगी आपके पास, क्योंकि आइडेंटिटी जो होती है मेरे पास वो होती है cosecant स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहां कहीं प्लस माइनस का है प्रॉब्लम आपके पास। 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 90 360 प्लस 90 माइनस एक्स सीकेंट के अंदर रह गया, 450 ये माइनस टेंजेंट 450 270 माइनस एक्स, तो आपके पास और 90 प्लस एक्स होगा, तो ये आएगा आपके पास सीकेंट दिस प्लस एक्स, और ये होगा प्लस, और 10 90 प्लस थीटा, 90 और मल्टीपल है, 10 कॉट में चला जाएगा, और यहां से माइनस आ जाएगा, दिस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस होगा। अब आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहां से रिजल्ट आएगा माइनस 10, वहां हमने लिख दिया 45 माइनस एक्स, जबकि वहां पे लिखा है 45 प्लस एक्स,
45 प्लस एक्स होगा तो ये 45 प्लस एक्स, उसको लिख देंगे 360 प्लस 90 प्लस एक्स, ये आपके पास 90 प्लस एक्स आ जाएगा। और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव में चला गया। और इसकी वैल्यू आपके पास 1 होती है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, तो ये आपके पास -1 आ गया। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से कन्वर्जन ऑफ 450 आप उसको मल्टीपल में भी ले सकते हैं, और 360 प्लस 90 प्लस एक्स और 360 प्लस 90 माइनस एक्स एज यू लाइक है, आप उसके फॉर्मेशन के साथ फॉलो कर सकते हैं। वहां से कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास। ये आपके पास इस तरह के कन्वर्जन से अलाइड कन्वर्जन को फॉलो करता है रिजल्ट। आप उस फॉर्मेशन के साथ जा सकते हैं। और चलिए थोड़ा सा आगे, और रिजल्ट मेरे पास विच नंबर इज ग्रेटर, साइन 40 और कॉस 40, विच इज ग्रेटर, विच इज ग्रेटर, साइन 40 डिग्री और कॉस 40 डिग्री। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल सेम है, साइन 40 और कॉस 40, राइट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेके चलता हूं, क्यों लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, 40 डिग्री है, 90 से लेस एंगल, 90 डिग्री से लेस एंगल है, 0 से बड़ा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट θ1 इज ग्रेटर देन θ2, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब हो गया दोनों तरफ साइन अप्लाई किया, साइन θ1 इज ग्रेटर देन साइन θ2। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की नेचर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर θ1 इज ग्रेटर देन θ2, देन दिस इंप्लाइज साइन θ1, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दिया, साइन θ1 इज ग्रेटर देन साइन θ2, राइट, बिकॉज एंगल θ1 एंड θ2 40 डिग्री आपके पास। देयरफॉर वैल्यू ऑफ साइन थीटा, the value of sin theta increase 0 to 1, क्योंकि साइन थीटा जो आपके पास वो ये है, दिस मैंने बोला इंक्रीज, प्लस साइन थीटा जो है वो -1 से और +1 की बात कर रहा है, तो 0 आपके पास। इंक्रीज कब होगा, 0 to 1, इधर राइट हैंड साइड में 0 to 1, यहां इंक्रीज होगा, -1 to 0 डिक्रीज होगा आपके पास। तो मैंने लिखा वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to 1, दैट इज थीटा जो होगा आपके पास, एज थीटा इंक्रीज 0 to 90, राइट। यहां तो साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है, साइन थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1, इन दोनों के बीच में इंक्रीज होगा राइट हैंड साइड, बट थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90, साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, तो थीटा इंक्रीज हो गया 0 to 90 डिग्री, राइट। देयरफॉर cos 40, cos 40 को लिख दिया cos एज इट इज 90 - 50, cos का cos ही लिखा, 90 - 50 सोल्व करता हूं तो 40 आता है, ऐसा मैं लिख सकता हूं। और 90 ऑड मल्टीपल है, cos साइन में चला गया, जो हो गया साइन 50, और 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव है, तो cos 40 को मैं साइन 50 लिख सकता हूं, राइट, एज साइन 50, this sin 50 is greater than sin 40, sin 50, this sin 50 degree is greater than sin 40 degree, this is right or not, sin 50 डिग्री जो है 40 डिग्री से तो ग्रेटर होगा डिग्री के अंदर क्वाड्रेंट्स में, देन व्हाट इज sin 50, दिस इंप्लाइज दैट sin 50 किसकी वैल्यू है, sin 50 cos 40 की, तो यहां से हो गया cos 40 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 40 डिग्री, ये रिजल्ट आएगा, विच इज ग्रेटर sin 40 और cos 40। तो आप कंडीशंस बताएंगे, या एंगल देखें 40 डिग्री, 40 डिग्री जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि थीटा जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेस देन 90 है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ आपके पास थीटा जो है वो 40 डिग्री है।
तो आपने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में θ1 ग्रेटर देन θ2, दिस इंप्लाइज दैट sin θ1 इज ग्रेटर देन sin θ2, बट वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीज कहां से कहां होती है? sin थीटा की जो रेंज है -1 से +1 के बीच में है, तो -1 और +1 ये है आपके पास क्लोज इंटरवल -1 और +1। इसके बीच में sin थीटा इंक्रीज कब होगा? 0 से 1 तक, 0 से 1 इंक्रीज होगी sin थीटा की वैल्यू। इसका मतलब थीटा इंक्रीज कहां से कहां हो रहा है? 0 से 90, थीटा इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। ये कंडीशन हमने यहां से डिस्कस की। देयरफॉर cos 40 की वैल्यू निकाली मैंने, cos को cos ही रखा और इस 40 को डिफाइन कर दिया 90 - 50। 90 आपके पास ऑड मल्टीपल है, cos साइन में चला गया, और 90 - थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ऑल पॉजिटिव होगा तो sin 50 आएगा। लेकिन sin 50 जो है sin 40 से बड़ा है, sin θ1 इज ग्रेटर देन sin θ2, ये आप कह रहे हो, तो sin 50 इज ग्रेटर देन sin 40। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 50? बट sin 50 इज इक्वल टू cos 40, तो cos 40 इज ग्रेटर देन sin 40। ये आपके पास ग्रेटर की कंडीशन आ जाएगी कि विच एंगल इज ग्रेटर। तो आप कंडीशंस के साथ लेके चलेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। उसकी रेंज के साथ डिफाइन करें कि sin थीटा कहां से कहां इंक्रीज होता है, तो थीटा कहां इंक्रीज होगा? sin थीटा इंक्रीज होता है 0 से 1 तक, तो थीटा इंक्रीज हो गया 0 टू 90, क्योंकि sin 0 0 होता है, sin 1 90 का होता है, sin 90 की वैल्यू 1 होती है आपके पास। तो cos 40 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 40 डिग्री, वो आपके पास कंडीशन आ जाएगी। इसी तरह इन ट्रायंगल ABC, prove that tangent A by 2 is equal to cot B plus C by 2 इन ट्रायंगल ABC। अब प्रूव करवा उसने ट्रायंगल की कंडीशन के साथ। इन ट्रायंगल ABC वी नो दैट sum of the three angles of a triangle is equal to supplementary। जब भी इन ट्रायंगल ABC कहेगा तो कंडीशन लेके आनी है आपने। अब आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट tan A by 2 is equal to cot B plus C by 2। अब आप सम के एंगल को देखें, राइट हैंड साइड को देखें, B plus C, तो यहां से आप B plus C की वैल्यू निकाल रहे हैं। B plus C is equal to 180 minus A, और इसको राइट हैंड साइड में पुट कर दें। राइट हैंड साइड आपके पास cot B plus C by 2, तो आप B plus C की वैल्यू पुट कर दें। B plus C की वैल्यू आपके पास 180 माइनस है, तो यहां से हो गया cot, ये हो गया 180 माइनस A by 2, और इसको सेपरेट कर दें हम। इसको सेपरेट किया तो मेरे पास आ गया 180 by 2 और माइनस A by 2, और ये हो गया आपके पास cot 90 माइनस A by 2, और 90 आपके पास ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का, cot गोज टू 10, ये हो गया टेंजेंट A by 2, और कंप्लीट एंगल 90 माइनस A by 2 इन विच क्वाड्रेंट लाइज? 90 माइनस A by 2, दिस लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। टेंजेंट A by 2 लेफ्ट हैंड साइड है, ये आंसर होगा। तो जब भी आपके पास इन ट्रायंगल ABC देगा तो आपके पास कंडीशन होगी सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर सप्लीमेंट्री, वहां से आप कंडीशन ले लेंगे। सेम कंडीशन आपके पास हो सकती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर। इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो 10th क्लास में कोई रिजल्ट था, वो कंडीशन आपके दिमाग में बढ़ जानी चाहिए पिक्चर कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की नेचर क्या होती है। देन शो दैट cos A plus cos B plus cos C plus cos D is equal to 0 in cyclic quadrilateral ABCD, then prove that this is equal to 0।
In cyclic quadrilateral इस तरह से नेचर है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आपके पास। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपके पास ए बी सी डी। In a cyclic quadrilateral, the sum of opposite pairs A plus C is equal to 180 degree and B plus D is equal to 180 degree. The sum of the opposite pairs of the angles are supplementary. A plus C 180 degree, B plus D is equal to 180. ये आपके पास जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देगा तो ये कंडीशन दे रखी है उसको। या तो आप A की वैल्यू निकाल लें और B की वैल्यू निकाल लें, या फिर आप सी की और डी की किसी कंडीशन को फॉलो कर लें। तो यहां से आपके पास हो गया, दिस इंप्लाइज अगर ए फॉलो करते हो तो यहां से आएगा 180 माइनस सी। तो फिर यहां बी को फॉलो करो 180 माइनस डी, और सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए और डी इज इक्वल टू 180 माइनस बी। दोनों में से कोई एक कंडीशन लेनी है आपको। ए और बी की वैल्यू निकाल लें या फिर सी और डी की वैल्यू निकाल लें। मैंने ए और बी की वैल्यू यहां पुट कर दी गिवन में, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, सी और डी को एज इट छोड़ा। तो यहां से हो गया कॉस 180 माइनस सी प्लस बी की वैल्यू कॉस 180 माइनस डी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी। 180 इवन मल्टीपल है 90 डिग्री का, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस सी। कंप्लीट एंगल इन लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होगी, यहां से कॉस डी सेकंड क्वाड्रेंट माइनस, और ये एज इट इज कॉस सी प्लस कॉस डी। तो यहां से आ गया माइनस का कॉस सी माइनस का कॉस डी प्लस का कॉस सी प्लस का कॉस डी। ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो आपके पास रिजल्ट आ गया दिस इज इक्वल टू 0। तो जब भी ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल एबीसी बोले सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर सप्लीमेंट्री, एंड इन केस ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी देन प्रूव दैट दिस। या सम भी दे सकता था दो एंगल्स का, कॉस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कॉस ए प्लस डी, उससे भी आपके पास रिजल्ट आ जाता है। उस कंडीशन को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अलाइड कन्वर्जेंस में जो क्वेश्चंस थे, जिस तरह के जो मेजर जिनमें यूज होता है, वो कंडीशन मैंने बता दी आपको। अलाइड कन्वर्जन फॉलो करें आप, आइदर इवन कन्वर्जन और ऑड कन्वर्जन, चॉइस आपकी है, आप किधर जाना चाहते हैं। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला, एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। ये जितने भी फॉर्मूले हैं अलाइड कन्वर्जन से लेके सारे के सारे फॉर्मूले 12th क्लास में एज यूजुअल जैसे आप यहां पढ़ रहे हैं, बिल्कुल वहां डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होगा। अलाइड कन्वर्जन साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, 180 प्लस 180 माइनस, 270 प्लस 270 माइनस, 360 प्लस 360 माइनस, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा। ये सारे रिजल्ट्स एज इट इज यूज होंगे। तो आपको इवन और ऑड कन्वर्जन की नेचर पता हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के रोटेशन के बारे में पता हो, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो कर पाएंगे। वहां से ग्रेटर एंगल्स को मल्टीपल की टर्म में लेके जाना, 360 इंटू एन नेचुरल नंबर है, प्लस माइनस एंगल टेबल में मिलेगा आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। उस कंडीशन से आप फॉलो करते जाएंगे। अब मैंने लिखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। एक बार आपने पढ़ रखा है टॉपिक, लेकिन फिर भी एक बार हम रिवीजन में है, तो मैं फॉर्मूले की बात करता हूं। एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन की बात करें पहले, साइन ए प्लस बी, ए और बी एंगल है, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, दिस एडिशन फॉर्मूला, दिस सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला फॉर साइन, देन कॉस ए प्लस बी, then this cos a minus b। क्रैम्प करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्टेप के साथ चले आप। एडिशन सब्ट्रैक्शन, दो एंगल का एडिशन है, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या तो साइन है या फिर कॉस, या फिर आपके पास tan a प्लस बी
टेन ए माइनस बी, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ जो बेसिक रिजल्ट ज्यादातर यूज होगा वो ये आपके पास साइन ए प्लस बी एडिशन फॉर्मूला है, तो ये अल्टरनेट चलता है साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अल्टरनेट है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी सेम फॉर्मूला है, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक आइडेंटिटी याद करनी साइन ए प्लस बी की, साइन ए माइनस बी की एज इट इज याद रह जाएगी, प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। देन कॉस ए प्लस बी, इसमें पहले दोनों कॉस आएंगे, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, यहां उल्टा चलना है, पहले दोनों कॉस फिर दोनों साइन, यहां प्लस है तो माइनस आएगा। देन कॉस ए माइनस बी, सेम आइडेंटिटी है, कॉस ए कॉस बी, या माइनस है तो प्लस आ जाएगा, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा इन टर्म्स ऑफ कॉस। टेन ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन वन माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अगर प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस आएगा, डिनोमिनेटर में वन माइनस आएगा, और टेन ए माइनस बी है तो न्यूमरेटर में साइन हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी, और ये हो जाएगा वन प्लस टेन ए टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी। ये 6 फॉर्मूले आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले कहलाते हैं आपके पास, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। उसके साथ दो इसके रिजल्ट्स है, कॉरलिस tan 45 प्लस है, tan 45 माइनस है। इसी के साथ और रिजल्ट्स आपके पास टेंजेंट 45 प्लस ए, बहुत यूज होता है रिजल्ट की, 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन, tan 45 प्लस ए। इसी के साथ है tan 45 माइनस ए, पाई बाई 4 माइनस ए, तो न्यूमरेटर में माइनस आ जाएगा, 1 माइनस टेन ए, 1 प्लस टेन, tan 45 माइनस है और tan 45 प्लस है, तो वहां से आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद दो रिजल्ट्स हैं जो हिडन रिजल्ट्स कहलाते हैं, और इनका सबसे ज्यादा यूज होता है, दोनों रिजल्ट्स यहां लिख रहा हूं ऊपर। पहला रिजल्ट आपके पास साइन स्क्वायर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, फर्स्ट टू का साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, प्लस माइनस, इसको ए कह दे थोड़ी देर के लिए, इसको बी कह दे, तो ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या बनेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, या इसको लिख देता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। किसी को डाउट है तो मैं मल्टीप्लाई करके कंप्लीट को प्रूव भी कर सकता हूं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी आएगा, तो मेरे को चाहिए साइन स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, आइदर दिस और दिस। यहाँ साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर बी को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए भी इसके यूज में आ सकता है आपके पास। और दूसरा रिजल्ट है कॉस ए प्लस बी, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस
ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, माइनस और प्लस। इस सारे को थोड़ी देर के लिए पी लेट कर लें, इसको क्या हो तो ये पी हो गया, ये क्या हो पी माइनस क्या हो और पी प्लस क्या हो, दैट इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहां से आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को कॉस ए प्लस बी टू कॉस ए माइनस बी लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस